मैं आप सबके सामने सिर्फ ये रखना चाहता हूं कि जिस पर्पज़ के लिए आया था इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम हो। आप सबकी सपोर्ट उसमें चाहिए। और जो कुछ पिछले चंद दिन से ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, जिस तरीके से मरियम साहबा बाहर गई हैं, वही जो कहती थी मुझे पासपोर्ट ट्रे में रख के भी मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी, जैसे ही अदालत से उन्हें पासपोर्ट मिला अगली फ्लाइट पे बैठ के वो फौरन बाहर चली गई हैं। अब वहां बैठ के सौदेबाजी होगी, डीप फेक वीडियोस इशू होंगी, वहां बैठ के औरत कार्ड खेला जाएगा, यहूदी कार्ड खेला जाएगा, वहां बैठ के कादियानी कार्ड खेला जाएगा। जब तक ये सब कुछ बंद नहीं होगा, सही एहतसाब नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या है माजरत, जिसने करप्शन की है उस पर मुकदमे बनते हैं, जिसने नहीं की, हमारे जैसे लोग खड़े हैं ना, बताएं 4 साल हुकूमत में रहें, कोई एक पैसे की करप्शन की है? कोई एक ऐसी चीज़ आपको मिल जाए कहीं से तो बिल्कुल सामने लाइए। हमारे जैसे लोगों पर और तरह के केस बन जाते हैं, उनके ऊपर करप्शन के बन जाते हैं। एंड ऑफ द डे एक आम शहरी को सारे एक ही जैसे लगते हैं। मैं भी मुजरिम बन के खड़ा हूँ यहाँ, जिन्होंने अरबों रुपए लूटे वो भी मुजरिम बन के इन्हीं अदालतों में आते हैं। उनके भी पीछे ऐसे ही नारे लगते हैं, वो भी विक्ट्री साइन बनाते हैं। मेरे जैसे के पीछे भी ऐसे ही साइन नारे लगते हैं, हम भी विक्ट्री। तो आम घर में बैठा बंदा सोचता है, सही दिलों लग रहे नारे कौन है? एक सेकंड मेरी जान, लोगों को लगता है कि ये सारे ऐसे ही हैं, सारे पे मुकदमे बंद है, ये सारे ही करप्ट हैं। तो जब तक हम वाकई असल मुकदमात नहीं बनाएंगे, जब तक वाकई कानून की असल अमलदारी नहीं होगी, इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना। और इसमें मुल्क अब अंगड़ाई ले चुका है। सोशल मीडिया में जो सहाफ़ियों का किरदार है, पहले यहाँ 5 कैमरे होते थे, अब इस मोबाइल फ़ोन की वजह से यहाँ बहुत सारे और सहाफ़ी हैं जिनकी आवाज़ पहुँच रही है। तो जब तक ये नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी औकात, अपनी वसातत के मुताबिक जो मेरे ज़ुम्मे था, मैं इस मुल्क के साथ वफा भी करूं, इस मुल्क के इदारों के साथ, इस मुल्क के इंसाफ के साथ भी वफा करूं, और इस मुल्क का जो आम मिडिल क्लास का आदमी है मेरी तरह का, जिसके बड़े ख्वाब हैं, उनके साथ वफा करूं कि उनके बच्चे भी कहीं पहुंच सकें और उनके आगे इस तरीके की गैर कानूनी चीज़ें ना आएँ। गेल साहब, आपके कमरे से जो सेटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ वो किससे राब्ते के लिए था, और आपको पता है कि इस तरह का फ़ोन रखना कानूनन जुर्म है? देखिए, ये मामला सब जुडिस है, मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन क्योंकि आप ये सहाफ़ी हैं तो आपको ये पता होगा कि पेशावर में दर्जनों के साथ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके पास ये फ़ोन है। एक आपको भी ले लेना चाहिए। वो इसलिए ले लेना चाहिए कि जब सुन लीजिए, जब आप किसी रिमोट एरिया में जाके काम करेंगे, सर्विस नहीं होगी तो आप वो कर सकते हैं। उनका शायद पाकिस्तान के अंदर दफ्तर भी है और वो यहाँ से आपको फ़ोन देते हैं। तो अगर ये फ़ोन ये बेचा गया बहुत जगह पे कि ये फ़ोन गैर कानूनी है, पता नहीं इसमें क्या है, तो ये बहुत सारे सहाफ़ियों के पास है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका पर्पज़ सिर्फ इतना है कि जहाँ पर सर्विस नहीं है वहाँ से अगर आपने फ़ोन इस्तेमाल करना है तो करें। इसलिए आप अगर ऐसे रिमोट एरिया में सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो आप भी करें। और हमारे तो गाँव जो इलाके हैं उनमें बहुत सारी जगहों पर सिग्नल नहीं है, तो इसलिए हो सकता है हमारे गांव में भी लोगों के पास हों, मुझे पता नहीं किस किस के पास होंगे। तो इसलिए आप, क्योंकि जारी बात है आप जान के नहीं ये सवाल कर रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा इसलिए आपने ये सवाल किया होगा। तो इसलिए आपके देखने वालों के लिए मैं बता दूं कि मामला सब जुडिस है, उसके अंदर क्या था क्या नहीं था वो सब अदालत के सामने आ जाएगा। लेकिन उस फ़ोन की जो आपने बात की मैं उसके जवाब। गिल साहब, ये बता दें कि जो टाइम आपने जेल के अंदर गुजारा, आप वफाक में भी आपकी हुकूमत रही, पंजाब में अब दोबारा आपकी हुकूमत है, KP में भी आपकी हुकूमत है, क्या आप नहीं समझते कि जेल इस्लाहात और पुलिस में इस्लाहात लाने की अशद ज़रूरत है? आपके ऊपर जो बीती होगी वो आप बेहतर जानते हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बुनियादी तौर पर हमारे तो सारी चीज़ों का मसला ये कि आप जब ये कवानीन उठा के देखते हैं, जितने भी हैं, मैं वकील नहीं हूँ, ये जितने भी कवानीन दफ़ात हैं सब कुछ हैं, तो ग़ुलामी के दौर की थी। वही दफ़ात हम पे लग रही हैं जो अंग्रेज़ उस ज़माने में, वो तमाम की तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे आबा अजदाद थे जो लड़ रहे थे उनके ऊपर लगती थी, जो वही दफ़ात अब हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर हम पे लग जाती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर कवानीन उस ज़माने के अंग्रेज़ के 1800 कुछ के बनाए हुए हैं, जेल के कवानीन भी वही बनाए हुए हैं। तो मुझे तो जेल के अंदर जाके ये लगा कि वो स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन है। अगर जो आम कैदी है वो चल रहा है और जेल का कोई अमला सामने से आ गया तो उनको अहकामात हैं कि वो खड़े नहीं हो सकते, बैठ जाएंगे फ़ौरन। ग़ुलामी की मैंने बदतरीन मिसाल वहाँ देखी है, जो प्रैक्टिस है इंसान की खुदी और उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डैमेज करने के लिए। एक गरीब कैदी जो है वो बेचारा अगर चल रहा है
मुशक्क़त कर रहा है, मसलन उसको जेल में घास काटने का काम मिला हुआ है या खाना देने का, और वो अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है, और आगे से कोई जेल का अमला आया है तो उसको अहकामात ये हैं कि वो ज़मीन पे बैठ जाएगा नज़रें नीचे करके। ये आज़ाद मुल्क में तो ऐसा नहीं होता है, तो ग़ुलामों के साथ होता है। तो मुझे जेल के अंदर ये लर्निंग हुई कि ये क्योंकि ग़ुलामी के ज़माने में ये बनाया था अंग्रेज़ ने इस तरह का कानून और जेलों के मैनुअल, वो आज भी उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड हैं जेलों के अंदर। तो बिल्कुल ये काम करना चाहिए। हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब में और जेल के भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, कि ट्विटर पे ज़रा टाइम थोड़ा कम दें, आप ज़रा थोड़ा सा वक्त जो है वो जेल की इस्लाहात पर दें, जेल के बारे में सोचें। वहाँ पर जो लोग कैद हैं, मसलन अडयाला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गोलियाँ लगीं, उनका कोई वारिस नहीं है, उनकी टांगें टेढ़ी हो गई हैं, बिल्कुल टेढ़ी हुई हैं टांगें, वो हॉस्पिटल्स के बेड पे हैं, उनकी कोई वहाँ पर अयादत करने वाला नहीं है, बाथरूम लेके जाने वाला नहीं है। उस तरह के लोगों का अगर आप अदालत के सामने मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के सामने उनकी तस्वीरें और केस रखेंगे तो वो उनको किसी हॉस्पिटल में बाहर शिफ्ट करेंगे। उधर कोई, मुझे सुनने में आया, मुझे मिलने नहीं दिया गया उनके साथ, 50 से ज़्यादा ज़हनी मरीज़ लोग हैं, 35 बच्चे हैं जो वहीं पैदा हुए हैं या अपनी माओं के साथ अंदर हैं। पर तो तर्स करें। और मैं अपने ही वज़ीर जो वहाँ हैं, सारी जेलों में ऐसा ही होगा, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होगा, उन्हें मैं ये कहूँगा कि जब हमें वजारत मिलती है तो बुनियादी तौर पर वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, अल्लाह ने उसका हिसाब लेना है हमसे। तो इन चीज़ों पे काम करें। औरतें वहाँ